अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया और जम्मू में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। सायरन भी बज रहे हैं। आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग है और सरहदी राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब के गुरदासपुर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान के हमलों की कोशिश को नाकाम कर दिया था और अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की तरफ से लगभग 8 मिसाइलें दागी गई थी, जिन्हें हवा में ही मारकर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, कहा जा सकता है कि थोड़ी देर पहले भारत के विदेश सचिव ने तमाम तथ्य रखे थे और उनसे पाकिस्तान एक बार फिर बौखलाया है। यह पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और वो झलक भी रहा है। जिस तरह से वो रिहायशी इलाकों पर भी अब जो है वो गोलाबारी कर रहा है और मिसाइलें उसने जो है वो दागी हैं, तो ये दिखाता है कि जो भारत ने उस पर कार्रवाई की है और आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया है उससे पाकिस्तान जो है वो दबाव महसूस कर रहा है और पूरी तरह से बौखला गया है। देखिए, जब भारत ने आतंकी लोग के ठिकानों पर जो है हमला किया तो उससे पाकिस्तान में एक, आप कहते हैं कि सरकार भी दबाव में है, सेना के ऊपर भी एक प्रेशर जो है वो महसूस किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब आतंकियों का जनाजा निकल रहा था तो वहाँ सेना के जवान भी थे और ये बौखलाहट जो है आज वो जवाब दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है और उसने जो है मिसाइल जो है वो दागे हैं वो जम्मू के पास। हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। S-400 लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र है ये, और वही चीज हो रही है कि उनकी मिसाइलें आ रही हैं और हवा में ही जो है उसको खत्म कर दिया जा रहा है S-400 के द्वारा। तो ये चीज बताता है कि भारत वेल प्रिपेयर्ड है और जैसा मैंने आपको कहा कि कन्वेंशनल वार में जो है पाकिस्तान भारत के आसपास भी कहीं नहीं आ सकता है और उसको जो है आतंकवादियों को अपने मुल्क में पनाह देना है और भारत ने उसे दुनिया के सामने जो है एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। और वो चीजें देखिए, भारत को हर देश से लगभग जो है वो समर्थन मिल रहा है और ये चीजें जो है पाकिस्तान के ऊपर और दबाव बढ़ा रही हैं। उसे नागवार भी गुजर रहा है, लेकिन जो भी हिमाकत उसने की है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे जो है भारत की तरफ से और जबरदस्त जो है अटैक हो सकता है। चूंकि जो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की बात होती है तो पाकिस्तान वो कभी नहीं रहा। ये चीजें जो है उसके एक्शन में दिखती भी हैं। आप देख रहे हैं कि वो रिहायशी इलाकों पर जो है वो हमला कर रहा है, जबकि भारत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, कोई सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ है पाकिस्तान के और न ही रिहायशी इलाकों पर जो है कोई हमला हुआ। और इसके लिए सैटेलाइट के इमेजेस भी आ गए। अगर आप वहां पर भी देखें तो दुनिया को भारत ने ये बता दिया कि देखिए यहां पर आतंकी ठिकाने थे और हमने सिर्फ उसको जो है खत्म किया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बौखलाए हुए अंदाज में जो है वो अब जो है एक नाकाम जवाब देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जो भी मिसाइलें आ रही हैं, जो S-400 है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लाजवाब है। S-400 की ऐसे भी काफी तारीफ होती है। तो वो चीजें देखने को असली में वो हमें अब मिल भी रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो न के बराबर है, मतलब वो है ही नहीं। तो भारत ने जो मिसाइलें दागी थी उसको उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट करने में ही असफल रही। अब ये देखना है कि भारत जब इसका जवाब देगा, क्योंकि वो जवाब बहुत तगड़ा होगा उदय, ये मानकर चलिए। और भारतीय सेना बहुत प्रोफेशनल है और चीजों को समझती है कि कब, कहां और कैसे जो है हमला करना है। बिल्कुल राकेश जी, और थल सेना प्रमुख थोड़ी देर पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे, तो तमाम तथ्यों पर बातचीत हो चुकी है लगता है।
जी हाँ, सारी चीज़ों से अपडेट किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार टच में हैं सभी के, और ये चीज़ जो है बता रहा है, सुबह जो है डोवल की भी मुलाकात हुई पीएम मोदी के साथ, रक्षा मंत्री जो है वो लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। तो सरकारी तौर पर इन सब के बीच जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी लगातार जो है वो बातचीत हो रही है। तो इन सब को अगर आप देखें तो लगता है कि पाकिस्तान के अब बुरे दिन जो है वो आने वाले हैं। वैसे भी उनका बुरा दिन ही चल रहा था, लेकिन अब और भी बुरे दिन जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमी उनकी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, मुल्क भी तबाह हो सकता है उनका, क्योंकि जिस तरह के उकसावे की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उसको आप हिमाकत भी कह सकते हैं। तो ये उसके लिए जो है भारी मुश्किल का सवाल होगा। पाकिस्तान हमेशा दो मुंह से आपको बात करते हुए दिखेगा। कोई एक व्यक्ति कहेगा कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो इस तरह जो है वो आपको मिसाइल भी दाग रहा है भारत की तरफ, और वो भी रिहायशी इलाकों पर। तो ये चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान का कोई सिद्धांत नहीं है, उसके अंदर कोई भी अगर आप कहिएगा नैतिक मूल्य, तो उस तरह की चीज आप पाकिस्तान से उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे में भारत इस तरह से जो है पाकिस्तान को डील करता रहा है। जब भी युद्ध हुआ है पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है, और मुझे लगता है कि एक बार फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर से वो जो है अगर और हिमाकत करता है तो उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे भी पाकिस्तान जो है अभी बहुत संकट में है, क्योंकि उधर से आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से भी जो चीजें चल रही हैं वो पाकिस्तान के ऊपर और दबाव बढ़ा रही हैं। और जब वो चीजें दबाव बढ़ा रही हैं तो जो वहां सेना है और सरकार है, चूंकि वहां तो सेना ही सरकार है अगर आप मानकर चलिए, क्योंकि ये एकमात्र जो है पाकिस्तानी सेना के बारे में एक और बात जो है किसी व्यक्ति ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत सच के करीब दिखी, कि पाकिस्तानी सेना जो है वो आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई युद्ध जीती नहीं। मतलब वो जंग में हारती है, और जो वहां इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में उसमें वो अपने मनमाफिक जिसको भी चाहे उसको प्रधानमंत्री जो है बनवा लेती है, या उसको सरकार में लेकर आती है। तो यही पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को अभी और बुरे दिन देखने हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए संकट जो है अब और बहुत बढ़ने वाला है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान ने हिमाकत की है, उम्मीद की जा रही है कि भारत अब उसे बड़ा सबक सिखाएगा।